हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो आज का ब्लॉग जो हम शुरू कर रहे हैं, ना तो सुबह से और ना ही शाम से, हम दोपहर से शुरू कर रहे हैं। दोपहर के बज चुके हैं 3, काम हमारे सारे दोपहर वाले हो चुके हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं खेत पर, क्योंकि खेत पर लेने के लिए जाना है हमको कुछ खास। और कई दिनों से कह रहे थे, लेकिन खेत में पानी लग गया था, इस वजह से जो है नहीं जा पा रहे थे खेत पर। तो ननद जी, बिटिया रानी हमारी पहले ही जा चुकी है और उसके बाद अब हम जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे खेतों की सैर करिए जाकर। और आज आप लोगों को कुछ खिलाएंगे खेत पर, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें अब होने लगी हैं खाने वाली खेत पर। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। और उसके बाद हम निकल रहे हैं खेत के लिए। और ठंड काफी पड़ रही है, क्योंकि अब तो दोपहर में भी काफी ठंड होने लगी है। तो हमने स्वेटर भी पहन लिया है और शॉल भी ले लिया है। और बिटिया रानी हमारी ऐसे ही चली गई थी, यानी कान में टोपी भी नहीं लगाई थी। और हमने देखा भी नहीं थी कि क्या लगा के गई हैं, क्या पहन के गई हैं, अचानक से चली गई थी। तो यहाँ पर ये लोग घास काट रही हैं गाय के लिए। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं खेत पर और यहाँ पर बरसीन बोई गई थी। तो बरसीन अभी छोटी छोटी है, बरसीन से ज्यादा तो घास निकली हुई है। तो यही गाय के लिए ले जाया जाता है। तो यहाँ पर बुआ भतीजी मिलकर जो है गाय के लिए चारा काट रही है। बेटा कितनी काटी घास? कितनी? इतनी सारी काट ली। अच्छा, हम भी काट ले। तो दोस्तों, ये धनिया बोई गई है, यहाँ से यहाँ तक धनिया है। और उस वाले पूरे खेत में सरसों है और इधर भी सरसों है। और इनमें से हम ढूंढने आए हैं बथुआ, यानी हमारे खेत में बथुआ भी है। तो बथुआ भी तोड़ेंगे और उसका भी कुछ बनाएंगे। तो ये धनिया है पूरे खेत में। तो दोस्तों, ये है बथुआ के पौधे। ये देखिए, बथुई भी बोला जाता है, बथुआ भी बोला जाता है। और इस सीजन में ये होती हैं, लेकिन हमारे खेतों में अब हुए हैं छोटे छोटे से पौधे। तो चलिए इनको तोड़ लेते हैं और इनको जो है बीच से ऐसे तोड़ा जाएगा। तो फिर इसमें जो है नई कोपले निकल आएंगी इस पौधे में। तो इनको तोड़ लेते हैं। और हरे हरे बथुआ की, हरी हरी बथुआ की सब्जी भी बनती है, कई रेसिपी बथुआ की बनती है। तो आप लोगों को आज हम कुछ स्पेशल बना के खिलाएंगे बथुआ की। और वैसे सर्दियां चल रही हैं, तो इसमें बथुआ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इसकी चाहे सब्जी बनाएं या कुछ भी बनाकर इसका खा सकते हैं। और सर्दियों में तो तरह तरह की सब्जियां मिल जाती हैं खेतों पर, हरी सब्जियां। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। और ये वाला खेत जो है, इसमें आम लगे थे, आप लोगों को पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि आम की बाग है। इसी में सरसों भी है, धनिया भी है। और ये जो बथुआ है ना, ये अपने आप से उगा है, इसको बोया नहीं गया है। तो इसकी जो है जड़ सहित इसको नहीं खोदेंगे, ऊपर ऊपर का तोड़ लेंगे, फिर इसमें नई पत्ते आ जाएंगे। और ननद जी भी हमारी साथ में लगी हुई हैं, क्योंकि छोटा छोटा सा तोड़ना होता है ना, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। और इधर बिटिया रानी को अनार दे दिया गया है, क्योंकि घर से लेकर आए थे। और दोपहर में तो खाने को दे दिया जाता है, सुबह शाम खाओ तो ठंडा रहता है, इसीलिए सुबह शाम नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर लगभग थोड़ा बहुत बथुआ हमारा तैयार हो चुका है। और थोड़ा बहुत जो बाकी है वो आगे तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, इतना बथुआ एक कोने पर ही मिल गया है। अभी 2-4 पौधे उधर लगे हैं, तो वो भी तोड़ लेते हैं। के बाद चलिए आप लोगों को खिलाते हैं ताजे ताजे खेत के अमरूद। तो यहाँ पर ये देखिए बथुआ, ये बीच से तोड़ा जाता है, जड़ सहित नहीं निकाला जाता है। तो बथुआ तोड़ लिया था, उसके बाद आ गए हैं अमरूद के पेड़ के पास। इसमें बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही मीठे अमरूद लगते हैं। तो 3-4 अमरूद जो है काफी बड़े हो चुके थे, पक भी चुके थे, तो वो तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं अमरूद के पेड़ के पास और इधर से लगातार अमरूद के पेड़ शुरू हो जाते हैं। कुछ हमारे हैं, कुछ हमारे नहीं, यानी मेड़ पे बीच की पगडंडी पर लगे हुए हैं। तो इसमें बड़े बड़े अमरूद लगे हैं और अभी तो अमरूद लगना शुरू हुए हैं। तो कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं। तो आप लोगों को हम मीठे मीठे अमरूद खिलाते हैं तोड़ के, जो पके पके होंगे। ये दिखाओ ये वाला। तो दोस्तों, ये देखिए कितने मीठे मीठे पके पके अमरूद लगे हुए हैं। एक तोड़ते हैं।
तो ये देखिए पके पके मीठे मीठे अमरूद, चलो काट के खाते हैं यहाँ पर, उसके बाद जो है तब चलते हैं घर। और घर पर सब लोग बता रहे थे कि अमरूद लगे हैं, तो हम घर से चाकू नमक सब लेकर आए थे, दोनों भी ले आए थे कि खाएंगे किसमें। तो अमरूद को आज अलग तरीके से बनाकर खाएंगे। तो पहले पानी लाए थे बिटिया के लिए पीने के लिए, उसी में हमने अमरूद धो लिए हैं। तो दोस्तों बताया गया था कि खेत में अमरूद लगे हुए हैं, तो हम चाकू और नमक लेकर आए हैं। तो ये देखिए कितने मीठे अमरूद हैं, और ये देखिए अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ही ज्यादा मीठे थे खाने में। आप ऐसे भी खा सकते हैं। यहाँ पर हम लेकर आए मिर्च, लाल मिर्च है, और ये है काला नमक, इसमें है चाट मसाला। आज हम अमरूद की चाट बनाएंगे, कल खाई थी चाट वो वाली, आज अमरूद की खाना, ठीक। तो दोस्तों इसमें डालते हैं चाट मसाला थोड़ा सा, दोस्तों इसमें डालते हैं चाट मसाला, फिर नमक डालना, और इसमें डालते हैं काला नमक। तो सारी चीजों को हम डाल देते हैं, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, अगर आप चाहें तो और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टिक नहीं मिली थी, तो स्टिक हमने यहाँ पर लकड़ी से ले ली, ननद जी ने तोड़ के दे दी है। तो सबसे पहले आप लोगों को खेत के ताजे अमरूद की चाट बना करके लाते हैं, और ये जो चाट होती है बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। तो ये मिल गई है स्टिक, इसमें लगा दिया है, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी आइए, खेत के ताजे अमरूद खाइए आकर, और घर से सारी व्यवस्था करके लाएं, तब जाकर इतना अच्छा स्वाद मिल पा रहा है। वैसे खेत में तो ऐसे भी अच्छे लगते, लेकिन थोड़ा अगर चटपटा खाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। खाओगी? तो इनके वाले में जो है मिर्च नहीं डाली है, इन्होंने ऐसे ही बनवाई है। सबको बुला लो। और सच में दोस्तों वही चीज घर में रखी रहेगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी अच्छी खेत में खाने में लगती है। हरे भरे खेत हैं, ताजे ताजे मीठे मीठे अमरूद है, बड़ा ही मजा आ रहा था। तो दोस्तों एक बार बना चुके, हम दोबारा बना के खाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट हैं। तो यहीं पर समाप्त कर देंगे, है ना बिटिया? अच्छे हैं, खाओ। तो अमरूद की जो है चाट बनाकर खा चुके हैं, चाट भी इसको कह सकते हैं, चटपटी सी। उसके बाद चलिए निकलते हैं घर के लिए। और ये देखिए इतने बड़े बड़े सरसों हो गए हैं। वैसे सरसों का भी साग बनता है, लेकिन अभी पानी लगा है ना, तो खेत थोड़ा सा गीला है, इसलिए हम लोग किनारे किनारे से आ रहे थे। तो आ गए हैं घर, बथुआ को रख देते हैं, उसके बाद घर की साफ सफाई में लग जाते हैं, क्योंकि झाड़ू वगैरह भी नहीं लगी है तो वो भी लगानी है, कपड़े भी उतार कर छत पर से लाने हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोगों के कमेंट बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि सच में आप लोग ही इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं, तो कमेंट भी अच्छे ही होते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और ऐसे ही हम भी आप लोगों तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो झाड़ू लगा दी थी, ऊपर से कपड़े उतार कर ले आए हैं, क्योंकि कल के भी कपड़े थे जो सूखे नहीं थे, जैसे कि कंबल के खोल हैं, तो इनको भी अलग रखते जा रहे हैं। इनके कपड़े, बिटिया के कपड़े, अपने कपड़े सब अलग अलग रखते हैं, तो वही अलग अलग रख रहे हैं। और सिर्फ खाना झाड़ू पोछा ही काम नहीं होते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, सारा दिन इसी में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो कपड़े रख दिए हैं, उसके बाद पैरों में तेल लगा लिया है सरसों का, ऊपर से मोजे जूती जो है वो पहन लेते हैं, और फिर लग जाते हैं अपने काम में। ये काम ऐसे हैं जो हमें बैठने नहीं देते हैं एक मिनट के लिए भी। तो ये जो ड्यूटी है ये लगातार चलती रहती है सुबह से लेकर रात तक। और सबकी नौकरी होती होगी तो उसमें छुट्टी भी मिल जाती होगी एक दिन की, लेकिन हम औरतों की ये ऐसी ड्यूटी होती है जिसमें कोई भी छुट्टी नहीं होती है, लगातार ड्यूटी ही रहती है। तो दोस्तों काम निपटाते निपटाते ये देखिए शाम भी हो गई है, अंधेरा होने वाला है। तो जो बथुआ हम लाए थे उसको हम जो है साफ कर लेते हैं, और कम से कम 3 से 4 बार हमने इसको धुला था। धुल के रख देंगे, जब तक पानी निकलेगा तब तक हम और काम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर धुलकर रखते जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी निकल गया था, तो इसको बिल्कुल बारीक नहीं काटना है, मोटा मोटा सा काट लेना है, क्योंकि हमको इसकी सब्जी नहीं बनानी है, हमें बनानी है इसकी कचौड़ियाँ। तो जी हाँ, गर्मा गर्म तीखी चटपटी बथुआ की कचौड़ी आज आप लोगों को हम बनाकर खिलाते हैं, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो ऐसी सब्जियाँ बाजारों में भी आती रहती हैं, खेतों में भी लगी रहती हैं, तो आप लोग बनाकर खा सकते हैं। तो मोटा मोटा सा हमने काट लिया है। भगोने में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि बथुए में बहुत सारा पानी होता है, तो उसको रख दिया है। तो आलू हमने रख दी थी उबलने के लिए। आलू हमारी उबल चुकी है, तो इनको निकाल लिया है। उसके बाद इनको छील के रख देते हैं, क्योंकि कचौड़ी बनेंगी तो भाई आलू तो पड़ेंगे ही उसमें। और इधर हमने कुछ मसाले लिए हैं। काली मिर्च है, एक इलायची है बड़ी वाली, हरी मिर्च है, जीरा है, धनिया है। इन सारी चीजों को मिलाकर पीस लेते हैं। ऊपर से डाल दिया है नमक। अगर आपको ज्यादा तीखी खानी है तो आप ज्यादा मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 मिर्च हमने डाली थी, उसी में तीखी हो गई थी हमारी कचौड़ी। किसी के यहाँ ज्यादा तीखा खाया जाता है, किसी के यहाँ कम खाया जाता है, तो अपने अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया था तेल, सौंफ डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और डाल दी है हींग। और उसके बाद आलू को मैश करके हमने डाल दिया है। हींग थोड़ा सा ऊपर से भी डाल दी है, ताकि महक जो है बरकरार रहे। और उसके बाद जो मसाले पीसे थे वो डाल दिए हैं। ऊपर से धनिया पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इन सारी चीजों को डाल दिया है। तो खट्टी भी अगर आपको बनानी है, खट्टी तीखी चटपटी सी, तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा हमने काला नमक डाल दिया है, इससे ना इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेते हैं और लगातार चलाते रहते हैं। कलर देखिए हमारा चेंज हो गया है। ऊपर से डाल देते हैं हरी धनिया काट के। तो हमारा जो भरावन है वो तैयार हो चुका है। इसको जो है ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम लगा लेते हैं आटा। तो यहाँ पर हमने लिया है गेहूं का आटा, उसमें मिलाई है करीब आधी कटोरी से कम सूजी। सूजी मिलाने से आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही ज्यादा खस्ता कचौड़ी बनेंगी। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ऊपर से थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे और उसके बाद लगा देते हैं मोयन। मोयन को अच्छे से मिला लेते हैं और बथुआ हमारा उबल चुका है, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ठंडा हो गया है तो उसको हाथों से अच्छे से मैश कर लेना है। अगर आप नहीं मैश कर पा रहे तो आप जो है मिक्सी में भी पीस सकते हो। तो हाथों से ही अच्छे से मैश हो गया था, उसको आटे में मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे थे और मिलाते जा रहे थे। तो इसका आटा लगाकर तैयार कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको जो है हम रख देंगे। तो आटा लगा के रख दिया था। उसके बाद इसकी बना लेते हैं छोटी छोटी सी लोई। जैसे आप कचौड़ी बनाना चाहते हैं, बड़ी या छोटी, उस हिसाब से बना लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सा भरावन भर देते हैं। थोड़ा भी भर सकते हैं। अगर आपको भरी भरी कचौड़ी बनानी है तो ज्यादा ज्यादा भरावन भरिए। उसके बाद ऐसे इसको गोल करके इसका जो हिस्सा होता है उसको निकाल देते हैं और बना देते हैं बराबर सी कचौड़ी। बेलन से थोड़ा सा हल्का सा बेल देते हैं। तो हमारी जो है फूली फूली सी खस्ता कचौड़ी बनकर हो जाएंगी तैयार। और ये कचौड़ी मुलायम भी रहती है, तो कोई भी खा सकता है। और ये देखिए कैसे फूल रही है, गुब्बारे की जैसी। और कचौड़ी को जितना पतला बेलेंगे उतनी ही अच्छी कचौड़ी बनती है। मोटी भी बना सकते हैं, लेकिन पतली कचौड़ी खाने में अच्छी लगती है। और ये देखिए मुलायम मुलायम सी हमारी कचौड़ी जो है बनकर हो गई है तैयार। तो ये धनिया टमाटर की चटनी है और कचौड़ी है। आज इन्हीं का जो है मजा लिया जाएगा। तो आंगन में जल रही है आग और आप लोग भी आ जाइए तीखी चटपटी सी चटनी और कचौड़ी का आनंद लेने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ननद जी बेलती जा रही हैं, हम फटाफट से निकालते जा रहे हैं, क्योंकि पापा जी, देवर जी सब लोग आ चुके हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आप अपने देवर को सामने क्यों नहीं लाती हैं। तो इसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। और पहले तो पापा जी को दे देते हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, क्योंकि पापा जी को हमारे गर्मा गर्म चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। जब वो आते हैं तभी हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर पापा जी खा चुके हैं, उसके बाद देवर जी खा रहे हैं और उसके बाद आ गया है हम लोगों का नंबर खाने का। कचौड़ियाँ बन चुकी है, चटनी तैयार है। आप चाहे तो रायता भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जो है चटनी ही बनाई है।
तो इतनी भीषण कड़कड़ाती हुई सर्दी पड़ रही है, इसमें जल रही है आंगन में आग और चटपटी तीखी सी गर्मा गर्म बथुआ की कचौड़ी खाने को मिल जाए तो क्या कहें। तो चलिए, सभी लोग खा रहे हैं, आप लोग भी हम लोगों के साथ शामिल हो जाइए खाने के लिए। और हाँ, खाने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को बथुआ की कचौड़ी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा। वैसे आप सभी लोग करते हैं, लेकिन जो दोस्त हमारे भूल जाते हैं वो लोग एक लाइक जरूर कर दिया करें। और हमारे सभी माता पिता को, भाई बहनों को, हमारी छोटी छोटी जो बहनें हैं, छोटे छोटे दो दोस्त हैं, उन सभी को इतना प्यार देने के लिए हमारा हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। किसने दिया? दोस्तों ने। दोस्तों ने दिया? हाँ, चाचू। कितनी लाए थे? एक लाए थे। पूरी नहीं लाए थे। फाड़ो अच्छे इसको। नहीं तो खा दो पापा। आज मेरे चौथे तैयार है, जैसे मेरा बुआ चौथे ठाटा है। मेरे बुआ तो तीले हो गए। तो चॉकलेट लाए थे। अब हम खाने जा रहे हैं। अभी देखो ना दोस्तों, खा लिया। अब हम खिला दिया। अब हम फूल खाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इनके चाचू आए थे तो इनके लिए लाए हैं चॉकलेट। तो वही आराम से कमरे में बैठकर खा रही हैं। किताब दे दी थी, हमने कहा पढ़ाई करो, तब तक हम काम करके अपने आते हैं। तो बर्तन धुल के हमने रख दिए थे, उसके बाद गैस साफ कर दी है। लगा देते हैं यहाँ पर पोछा, क्योंकि शाम को ये सारे काम कर डालो तो थोड़ा सा आराम हो जाता है, सुबह के लिए चिंता नहीं रहती है इतनी ज्यादा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।